श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन माह का पवित्र महीना चल रहा है। पवित्र महीने में आपको 6 विशेष उपाय करने हैं। 6 बहुत ही चमत्कारी विशेष उपाय करने हैं। बहुत ही सालों बाद इनके महासंयोग बन रहा है, इसलिए सभी उपाय बहुत ही विशेष उपाय हो जाते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी, मनोकामना तुरंत से तुरंत पूरी हो जाएगी। इन सभी उपायों को आपको एक बार अवश्य करके देखना है, जिनसे कि आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे से उपाय है। इन उपायों को अवश्य करके देखना है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में सभी उपाय बताए हैं। 6 विशेष उपाय बताए हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी तुरंत पूरी हो जाएगी। उपाय शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शुरू करते हैं आज का पहला महा उपाय। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। करना क्या है आपको, अगर मान लो आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही हो, धन रुक नहीं पा रहा हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही हो, सुख समृद्धि नहीं हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन संबंधित जो भी मनोकामना होगी तुरंत से तुरंत पूरी हो जाए। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण के में यह उपाय बताया है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा उपाय। करना क्या है आपको, भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में आपको यह उपाय करना है। सावन के महीने में आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, भगवान भोलेनाथ को आपको खीर केसर से बनी हुई खीर का आपको भोग लगाना है। साथ ही आपको अनार के जो रस होता है, अनार के रस से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि केसर से बनी हुई खीर का तो आपको भोग लगाना है। केसर से बनी हुई खीर का तो आपको भोग लगाना है और अनार के रस से आपको अभिषेक करना है। ठीक है, अनार के रस से अभिषेक करना है, जिससे कि आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में यह उपाय बताया है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर में हमेशा धन की बरकत ही होती रहेगी इस उपाय को करने से। बात करते हैं दूसरा महा उपाय। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रोग बीमारी हो गई हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई गंभीर बीमारी आपको हो गई है, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। मान लो आपको कोई गंभीर रोग हो गया हो, या फिर आपको किसी बात की चिंता रहती हो, या आप डिप्रेशन में चले गए हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। या फिर कह सकते हैं आपको कोई दुश्मन मान लो कि आपका कोई दुश्मन हो जो आपको परेशान करता हो, तो यह उपाय अवश्य करके देखना है। बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा उपाय है। करना क्या है, भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल में काले तेल मिला करके समर्पित कर देना है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर है 1 लोटा जल लेना है, साफ एवं स्वच्छ जल होना चाहिए। उसके अंदर थोड़े से काले तेल मिला लेना है, भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आपको कोई गंभीर रोग हो गया हो, या फिर आपको कोई किसी बात की परेशानी रहती हो, या फिर आपको कोई चिंता रहती हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में यह उपाय बताया है कि 1 लोटा जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो आपकी अपने जीवन में सभी रोग चिंता परेशानियां दूर होने लग जाती है। यह उपाय आपको सावन के महीने में करना है। सावन के महीने में आप सभी दिन यह उपाय कर सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको 1 लोटा जल आपको अपने घर से ही लेकर के जाना है। ठीक है, 1 लोटा जल आपको अपने घर से ही उस काले तिल मिला करके लेकर के जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही लाभकारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं अगले महा उपाय। मान लो पति और पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर नहीं हो, पति और पत्नी के बीच में कोई बात को लेकर के बहस होती रहती हो, और घर का माहौल अच्छा नहीं रहता हो, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हो, तो यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। और साथ ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पति और पत्नी दोनों को एक साथ यह उपाय करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सावन के महीने में यह उपाय करना है। सावन का जो महीना होता है उसी समय आपको यह उपाय करना है। पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर के यह उपाय करना है। करना कि आपको भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत से अभिषेक करना, पंचामृत में आता है घी, दूध, दही, शहद और शक्कर। ये 5 चीज़ें भगवान भोलेनाथ को आपको समर्पित करनी है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पति
पति और पत्नी दोनों को एक साथ शिवलिंग के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अकेले अकेले नहीं करना है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो घी आप उपयोग में लेंगे वो शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो दूध भी आप उपयोग में लेंगे वो भी शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शहद भी साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए, मिलावटी शहद नहीं होना चाहिए। दही और शक्कर भी सही होना चाहिए। तभी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए, जिससे पति और पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होना शुरू हो जाएंगे। अगर उनके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता तो माहौल अच्छा होना शुरू हो जाएगा इस उपाय को करने से। यह उपाय सावन के महीने की आपको हर सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो। सावन के महीने के हर सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखिए, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं अगले महा उपाय के लिए। मान लो आपके विवाह में दिक्कत आ रही हो, विवाह में अड़चनी आ रही हो, किसी कारणवश आपका विवाह लेट होता जा रहा हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। लड़का और लड़की दोनों यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। इस उपाय को अभी सावन के महीने में करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सावन का जो महीना होता है, सावन का जो पवित्र महीना होता है, सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे आसान समय होता है। यह समय होता है जो सबसे आसान समय होता है। उस समय भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी उपाय बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं, बहुत ही विशेष उपाय हो जाते हैं। इन उपायों को अवश्य करके देखना है। करना क्या, आपको एक लोटा जल लेना है। अगर आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह में अड़चनी आ रही हो, या फिर किसी कारणवश विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह में दिक्कतें आ रही हो, तो यह उपाय अवश्य करके देखना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। करना क्या है, एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर सिर्फ एक धार से जल समर्पित करना शुरू कर देना है। एक धार से समर्पित करना शुरू कर देना है, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी जाएगी। अगर आपके विवाह में अड़चनी आ रही है, विवाह में लेट हो रहा हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। यह उपाय आपको सावन के सोमवार के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। सावन महीने के आप चाहो तो हर दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो, या फिर अगर आप हर दिन नहीं कर सकते हो तो सावन के सभी सोमवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपको सावन के हर सोमवार के दिन व्रत भी रखना चाहिए, जिससे कि लड़का और लड़की दोनों को यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। साथ ही लड़का और लड़की दोनों को व्रत भी रखना चाहिए सावन के हर सोमवार का, जिससे कि उनके विवाह में जो भी दिक्कतें, जो भी बाधाएं आ रही होगी, जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। साथ ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर आपके पास गंगा जल ज़्यादा मात्रा में हो तो आप सिर्फ गंगा जल से भी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर सकते हो, जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। आपके विवाह में बाधा आ रही होगी, सभी बाधाएं दूर होती चली जाएगी और आपके जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहेगी। बात करते हैं अगला महा उपाय। मान लो आपकी नौकरी, आप चाहते हो कि मेरी नौकरी तो लग गई, लेकिन नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही हो, व्यापार में दिक्कत आ रही हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। व्यापार में दिक्कत आ रही हो, व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही हो, आपकी दुकान में बरकत नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से पहले आपको करना क्या है, इस उपाय को आपको सावन के महीने में करना है। सावन के महीने में आपको आखिरी सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आखिरी जो सोमवार होता है उसी समय आपको यह उपाय करना है। उससे पहले जितने भी सोमवार आते हैं उन सभी सोमवार को आपको व्रत रखना है। साथ ही भगवान भोलेनाथ की आपको पूजा भी करनी है। सभी के सभी सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करनी है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप यह उपाय करना है। सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। करना कैसे, ध्यान से अब आपको समझ लेना है। आपको करना क्या है, अगर आपके नौकरी व्यापार में तरक्की करना चाहते हो तो आपको माता पार्वती को आखिरी सोमवार के दिन चांदी की पायल आपको भेंट करनी है। ठीक है, चांदी से बनी हुई पायल आपको भेंट करनी है माता पार्वती को, जिससे कि माता पार्वती को चांदी की पायल भेंट करने से आपके जो भी व्यापार चल रहा हो, आपकी नौकरी में दिक्कतें आ रही है, नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी नौकरी और व्यापार में 2 गुना लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यह उपाय करने से। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपको आखिरी सोमवार के दिन यह उपाय करना है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन माता पार्वती को आपको चांदी से बनी हुई पायल आपको भेंट करनी
करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चांदी से जो पायल बनी होती है उसी को माता पार्वती को आपको भेंट करना शुरू करना है। यानी कि बहुत ही चमत्कारी उपाय। इस उपाय को करने से आपको दोगुना लाभ मिलने लगेगा और आपकी नौकरी व्यापार में बरकत होना शुरू हो जाएगा। आपको नौकरी में और व्यापार में आपको तरक्की होना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। साथ ही अगला महा उपाय, आपको मान लो आपके जीवन में, आपके व्यापार में कह सकते हैं, फिर आप नौकरी की तैयारी कर रही हो, किसी भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि आपका व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यापार नहीं चल पा रहा, व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। खास करके यह उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो और जिनको सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। यह इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से अब आपको समझ लेना है। आपको करना क्या है, आपको या तो 11 बेलपत्र आप ले सकते हो या 21 आपको बेलपत्र आप ले सकते हो। आपके पास जितने बेलपत्र उतने आप ले सकते हो, या तो 11 ही बेलपत्र लेना है या फिर 21 बेलपत्र आपको ले लेना है। अब करना क्या है, उन सभी बेलपत्र पर आपको शहद लगाना है। ठीक है, शहद लगाना है। शहद लगा करके शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको यह उपाय करना। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको बेलपत्र समर्पित करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक साथ समर्पित नहीं करना, एक एक करके समर्पित करना है। अगर आपकी मान लो एक साथ ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो, तो आपको करना क्या है, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित किए हुए होते हैं उनको वापस वहाँ से प्राप्त कर लेना है। साफ पानी से आपको धो लेना है। साफ पानी से धोने के बाद भी आप उन सभी बेलपत्र का आप उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर कह सकते हैं कि किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जल्द ही उनके सफलता के योग बनना शुरू हो जाएंगे। लड़का और लड़की दोनों यह उपाय कर सकते हैं, सफलता के योग बनना शुरू हो जाएंगे। इस उपाय को करने से आप अपनी इच्छा के अनुसार आप 11 बेलपत्र ले सकते हो या 21 बेलपत्र आप ले सकते हो। कोई से भी बेलपत्र आप ले सकते हो। सावन महीने के हर सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। सावन का महीना होता है, सावन महीने के हर सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं सभी उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।